आप लोगों के मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जानेंगे धातु एवं अधातु। धातु और अधातु क्या है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि आज के आधुनिक समय में धातु और अधातु का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि किसी भी देश की, राज्य की विकास की या विकास करते हैं या समृद्धि होते हैं तो धातु अधातु के अधिक खपत से उसे अवलोकन कर सकते हैं कि देश कितना विकास हो रहा है या राज्य कितना विकास हो रहा है। तो आज के वर्तमान समय धातु और अधातु का महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि अब तक 111 तत्व धातु और अधातु ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख धातु है, कुछ अधातु। देखिए आप लोग बोर्ड दिया गया है कुछ प्रमुख धातु। सोडियम, Na मतलब सोडियम। देखिए सोडियम है, इसका सूत्र है सोडियम Na सोडियम। मैग्नीशियम Mg, जिंक Mg, Zn यानी कि जिंक हो जाएगा, राइट। लेड यानी कि शीशा Pb, उसको हम संकेत क्या होता है Pb बोलते हैं लेड को। और कॉपर यानी कि Cu, कॉपर तंबा, उसमें क्या होता है कॉपर बोलते हैं यानी कि तंबा बोलते हैं। आयरन या लोहा Fe, इसका सूत्र होता है Fe, आयरन या लोहा का क्या सूत्र होता है इसका Fe। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम Al, इसको हम संकेत बोलते हैं Al मतलब एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम हो जाएगा आपका Al। सोना Au, सोना बोलो या गोल्ड बोलो, इसका रासायनिक सूत्र होता है Au। चांदी Ag, यानी कि सिल्वर कहते हैं चांदी को, क्या कहते हैं सिल्वर कहते हैं चांदी को। है ना प्लेटिनियम यानी कि Pt, Pt जो क्या होता है प्लेटिनियम, Pt मतलब प्लेटिनियम। मरकरी या पाड़ा Hg, मरकरी या पाड़ा यानी कि Hg, इसको हम बोलते हैं संकेत में Hg कहते हैं, मरकरी यानी कि पाड़ा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आप पढ़ेंगे कुछ प्रमुख अधातु, जो बहुत जरूरी जाना हम लोग के कुछ प्रमुख अधातु जो हमेशा दैनिक जीवन में इसका यूज होता है, धातु और अधातु। अब कुछ पढ़ेंगे प्रमुख अधातु, है ना। कार्बन शीशे होता है, इसका सूत्र कार्बन। ये क्या है सल्फर, यानी कि ऐसे होता है सल्फर, राइट। ये आयोडीन यानी कि ऐसे, इसका संकेत सूत्र हो जाएगा ऐसे आयोडीन। ये है क्लोरीन यानी Cl यानी कि क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन एक गैस है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ये सब का सब क्या है धातु जो गैस होता है, गैस अवस्था होती है धातु, राइट। हम लोग जानेंगे कि आप लोग जानते हैं हीरा, हीरा भी क्या है अधातु का अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब क्या है अधातु का ही अपरूप है। ये सब कोयले खदान से प्राप्त होती है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। आगे देखिए कुछ प्रमुख उत्कृष्ट गैस है, कुछ प्रमुख उत्कृष्ट गैस है जो हम जानेंगे। उत्कृष्ट गैस या अन्य गैस बोलते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट या अक्रिय धातु, इसे क्या कुछ प्रमुख उत्कृष्ट गैस या अक्रिय धातु, अक्रिय धातु मान के अक्रिय धातु कहते हैं इसको। तो कुछ प्रमुख उत्कृष्ट गैस में आपका तत्व का नाम है, ये क्या है परमाणु संख्या इसके क्या है हीलियम। He से क्या होता है हीलियम, पहला क्या है हीलियम, He से क्या होता है हीलियम। ये क्या है नियॉन Na, इसका सूत्र क्या होता है रासायनिक सूत्र Na यानी कि नियॉन, इसकी परमाणु संख्या कितना जाएगा 10 नियॉन की। आर्गन है Ar, इसकी परमाणु संख्या कितना होती है 18। ये क्रिप्टन यानी कि Kr से बोलते हैं क्रिप्टन, इसका संकेत क्या होता है Kr यानी कि क्रिप्टन, इसका रासायनिक सूत्र होता है 36। ये क्या है जेनन यानी कि X जेनन होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है 54। ये क्या है रेडॉन, Rn यानी कि रेडॉन, इसको हम बोलते हैं संकेतिक में Rn, ठीक है। इसका परमाणु संख्या कितना जाएगा 86, राइट। ये सब का सब क्या है उत्कृष्ट गैस है, जो हमेशा एग्जाम में पूछता था उत्कृष्ट गैस से भाती, राइट। आगे जानेंगे हम लोग धातु के भौतिक गुण का उल्लेख करें। धातु की भौतिक अवस्था गुण के बारे में उल्लेख करना है। तो धातु में एक भौतिक होती है, रासायनिक होती है। हम लोग पहले पढ़ेंगे भौतिक के बारे में, तो फिर अगला वीडियो में पढ़ाएंगे लोग रासायनिक के बारे में, किसकी धातु और अधातु का। तब पढ़ेंगे धातु के बारे में। तो कहता है यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुणों का उल्लेख करें। किसका था भौतिक गुणों का उल्लेख करें, हर आंसर में धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातुओं का भौतिक गुण जो है निम्नलिखित है। तो हम पहला पढ़ेंगे धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक, धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगा वो धातु है क्या धातु है, राइट। इसकी गुण होता है क्या, पहला गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि धातुओं के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, धातुओं की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 है ना 1,2,3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे क्या देगा आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एयर, यानी सोडियम, एयर, Mg, मैग्नीशियम, एयर, एल्युमिनियम, तीनों क्या है तीनों का तीनों धातु है। और तीनों की बाह्यतम कक्षा में परमाणु संख्या से कितनी होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु संख्या सब कर दिया कितना कितना। देखिए यहाँ तत्व का नाम है, क्या है तत्व, सोडियम हुआ, Mg हुआ, एल्युमिनियम हुआ। ये क्या है परमाणु संख्या 11 सोडियम की होती है,
मैग्नीशियम की 12 और एल्युमिनियम कितना होती है 13, राइट। तो देखना है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है, 2 8 1, यानी कि वायतम कक्षा में कितना दिया है में 1, और Mg यानी कि मैग्नीशियम, Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या 12 है, इसकी वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2 8 2 होती है, राइट। और एल्युमिनियम इसकी परमाणु संख्या कितना दिया गया 13, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वायतम कक्षा में कितना होती है, देखिए यहाँ पर 3 होगी, यानी कि 2 8 3। तो देखा जाता है किसी महत्वपूर्ण चीज कि धातु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक घनक एक क्रम में होता है, क्या होता है क्रम में होता है, क्या होता है क्रमशः 1 2 3 होती है, ध्यान रखिएगा, टेबल आपका हो जाएगा क्रम में हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, राइट। आप पढ़ेंगे विद्युत धनात्मक धातु जो होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, क्या होती है बड़े विद्युत धनात्मक, ध्यान रखिएगा। धातु का गुण जो होता है बिल्कुल विद्युत धनात्मक गुण होती है, किसका धातु का। देखिए यहाँ पे दिया गया है विद्युत धनात्मक गुण, यानी कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, धातु क्या बड़े विद्युत धनात्मकता धनात्मक होती है, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो सकते हैं। देखिएगा, यानी कि विद्युत धनात्मक गुण में दिया गया है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, धातु क्या होती है विद्युत धनात्मक होती है सभी धातुएं, कुछ धातु अपवाद है जो नहीं होता है, राइट। देखिए, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो सकते हैं। देखिए यानी क्या है सोडियम धातु है, इसका -1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या किया त्याग दिया, वायतम कक्षा इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये कैसा बनेगा नियॉन जैसा विन्यास, कैसा बनेगा नियॉन जैसा विन्यास, ये कैसा विन्यास प्राप्त कर लिया नियॉन जैसा, कैसा प्राप्त कर लिया नियॉन जैसा, राइट। आगे देखिए क्या है कैल्शियम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके देख लीजिए क्या ना C² प्लस क्या है 2 8 8, लास्ट में क्या है कि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या त्याग कर दिया, तो क्या आर्गन जैसा विन्यास हुआ, इसे बोलते हैं, यानी कि परिवर्तन हो जाते हैं संयोजी सेल से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके परिवर्तित हो जाते हैं ध्यान में, राइट। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा में दिया गया है कि है ना आघात वंधन्यता, यानी कि आघात वंधन्यता, धातु क्या होती है आघात वंधन्यता होती है, धातु क्या होता है आघात वंधन्यता होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से, यानी कि धातुओं का हथौड़े से है ना पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती है, क्योंकि सोना और चांदी जो है सर्वाधिक आघात है ना धन्यता धातु होती है, पीट के हम लोग चादरें पतली चीज बहुत चीज बना सकते हैं, एल्युमिनियम धातु वगैरह का, राइट। आगे पढ़ेंगे अगला पॉइंट दिया गया आपका चौथा तन्यता, क्या है तन्यता, यानी कि तन्यता जो है धातु तन्य होती है, धातु क्या होती है तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बनाए जा सकते हैं, यानी कि धातु क्या होती है तन्यता होती है, इनसे खींच हम क्या बना सकते हैं तारे बनाए जा सकते हैं, क्या बनाएंगे इसके तार बनाएंगे, क्योंकि सोना और चांदी जो है सर्वाधिक तन्य होती है, इससे खींचकर हम तार बना सकते हैं, यानी कि 100 ग्राम क्या होता है 100 ग्राम जो है किससे 100 ग्राम सोना से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर की तार बना सकते हैं, 100 ग्राम सोना से हम लोग कितना गोल्ड से 2 किलोमीटर के बना सकते हैं तार बना सकते हैं, और 100 mg ग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर की तार बनाई जा सकती है, ठीक है। इसीलिए सोना और चांदी जो है धातु सर्वाधिक तन्य होती है, आघात धातु से पीट के चादरें भिन्न तरह के सामान बना सकती वस्तु है, राइट। आगे देखेंगे हम लोग द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक, ध्यान रखिएगा द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक ऊंच होते हैं, अब से पूछेगा धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक जो क्या होते हैं ऊंच होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम है ना अपवाद है, क्योंकि ये निम्नतम ताप पर ही पिघल कर बनने लगता है, क्योंकि इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, इतना मुलायम होती है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ेंगे उसमें एवं विद्युत चलकता, धातु जो उसमें एवं विद्युत का चलकता होती है, कौन चीज धातु, सभी धातु क्या होती है विद्युत और उष्मा का चलकता होती है, सिर्फ अपवाद में केवल जो विद्युत की चालक होती है, मतलब थोड़ा मोड़ा उसका चालक हो सकती है, राइट। देखिए यहाँ पूछता है कि उष्मीय एवं विद्युत चलकता, सभी धातुएं जो उष्मा एवं विद्युत की है ना सुचालक होता है, क्या होता है विद्युत की सुचालक होता है, उष्मीय एवं विद्युत चलकता, यानी कि सभी धातुएं उष्मा एवं है ना विद्युत की सुचालक होता है, जबकि लीड यानी शीशा कम होता है, किसकी विद्युत की सुचालक और चलकता इसमें शीशा में कम हो जाती है, राइट। आगे जानेंगे हम लोग चमक, धातु की सतह विशिष्ट चमकीली होती है, धातु की सतह जो होता है विशिष्ट चमकीली होती है, वो गजब प्रकार की चमकीला होता है, राइट। किसकी धातु की सतह, जिसे धातु चमक कहते हैं। हाँ अपवाद में आपको आयोडीन और ग्रेफाइट क्या है ये अधातु है, क्या धातु नहीं है अधातु है, लेकिन उसकी जो है सतह चमकीली होती है,
राइट। और सोना और चांदी जो है ये भी क्या धातु है, सोने की पीली होती है, तांबा की लाल होती है चमक, मैग्नीशियम की सफेद चमक होती है, राइट। आगे देखेंगे हम लोग कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती है, जितना भी धातु है वो सब क्या होती है बाबू, कठोर होती है। लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। लेकिन देखा जाए सभी धातुओं का कठोरता जो एक समान नहीं होती है। अब बाद में आपका है सोडियम और पोटेशियम, जो धातुएं बहुत मुलायम होती है, चाकू से भी काट सकते हैं सोडियम और पोटेशियम को। और सीजियम गैलियम ये भी धातु बहुत निम्न होती है, बहुत मुलायम होती है, सीजियम और गैलियम, राइट। आगे देखिएगा ध्वनि, तो जानेंगे ध्वनि, धातु में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है ना, यानी कि धातु जो हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग धातुई ध्वनि कहते हैं, ठीक है। धातुई ध्वनि में हम हथौड़े से पीटते हैं तो उससे विशेष प्रकार की उससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, उससे क्या होता है, धातुई ध्वनि कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग भौतिक अवस्था, धातु की क्या होती है, भौतिक अवस्था। कमरे के ताप पर, यानी कि कमरे के ताप पर धातुएं सामान्य ठोस होती है, सामान्यतः क्या होती है, ठोस होती है। कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। सिर्फ मरकरी यानी कि पाड़ा, सिर्फ मरकरी यानी कि पाड़ा, है ना, मरकरी यानी कि पाड़ा, सिर्फ मरकरी यानी कि पाड़ा जो है सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। वो सामान्य ताप पर क्या होगी, द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन, मरकरी। आप पढ़े घनत्व, लगभग सभी धातुएं के घनत्व ऊंच होते हैं, लगभग जितना भी धातु है सब घनत्व क्या होती है, ऊंच होती है। प्लीज मेरे वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।